कुलदीप बिश्नोई जी पहले कांग्रेस में थे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ, फिर कांग्रेस में फिर मर्ज किया और आजकल तैयारी फिर भारतीय जनता पार्टी में आने की हो रही है। चलिए, कुछ वक्त पहले पंजाब के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था और उनका अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है SYL को लेकर और उसमें उनके बोल ये हैं कि पानी तो छोड़िए एक बूंद माने टपका तक नहीं देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? आज इनेलो की एक सीट है जी, विधानसभा में और एक सीट को आदमी ये समझे कि वो कल को 45 में टर्नओवर थे तो बड़ा असंभव सा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। मेरे साथ हैं चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, बिजली ऊर्जा जेल मंत्री हरियाणा सरकार। चौधरी साहब, जैसे निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और नतीजे जैसे उम्मीद की जा रही थी बीजेपी के पक्ष में आए हैं। क्या 2024 के लिए इन चुनावों की कोई भूमिका देखनी चाहिए या अभी बहुत जल्दबाजी होगी? देखिए, अभी चुनाव तो 2 साल बाद हैं, पर जो अभी एक रेफरेंडम मिला है, एक मैंडेट है, उसमें ये है कि बीजेपी को लाइकवाइज गुजरात इलेक्शन हुआ है जी, और मतलब अंदाजे से भी ज़्यादा बहुमत लोगों ने दिया है। कांग्रेस भी ऐसा नहीं सोच रही थी, आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस की भी बुरी हालत हो गई। मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट भी जो है वो ज़्यादा वही है जिनकी बैकग्राउंड बीजेपी से, टिकट नहीं मिली, कई बार ऐसे क्रैश हो जाते हैं। और बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इससे पहले कभी ऐसे बीजेपी के पक्ष में ऐसे रिजल्ट नहीं आए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी म्यूनिसिपैलिटीज़ में मतलब 70% आप कह दें तो भी गलत नहीं है, उन्हें मैंडेट मिला है। देखिए, जहाँ तक हरियाणा में गठबंधन की बात करें, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था। निकाय चुनाव से पहले स्टेटमेंट आई प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी कि गठबंधन हमारा निकाय चुनाव में नहीं रहेगा। उसके बाद फिर गठबंधन हुआ और गठबंधन होने के बावजूद जहाँ से जेजेपी की सीट थी वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी कुछ उतारे भी गए और उनके खिलाफ प्रचार भी हुआ और जहाँ बीजेपी की सीट थी वहाँ से जेजेपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे। और उसका उदाहरण मैं अगर डबवाली दूँ, टोहाना दूँ, शाहबाद दूँ, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। कि आपको लगता है इन हालातों में ये जो गठबंधन है अंदर खाने कितने दिन और चल पाएगा? देखिए, ये उनके पार्टी के मामले हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता या जो भी उनसे अथॉराइज आदमी होगा वो कहेगा, उस पर कमेंट या धनखड़ साहब करेंगे या निशांत सिंह करेंगे। मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आपस का एक गठबंधन का मामला है। मेरा मामला सरकार तक की बात है। बीजेपी का जब परफॉर्मेंस हुआ उस तक मैं कह सकता हूँ। इस पे बेटर होगा कि आप उनसे सवाल पूछें तो ठीक है। सवाल करते हैं कुलदीप बिश्नोई जी का। कुलदीप बिश्नोई जी पहले कांग्रेस में थे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ, फिर कांग्रेस में फिर मर्ज किया और आजकल तैयारी फिर भारतीय जनता पार्टी में आने की हो रही है। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया और मैं तो वेलकम करता हूँ कि बड़ी आदमी है जिसने देखो खुल के कहा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा और उस आदमी ने सबसे पहले आके करा। इससे हमारे लोगों का जो कांग्रेस में बैठा था उनका बड़ा मोरल बूस्ट हुआ और जो किसी ने टिक मार्क भी करा वो भी मैं समझता हूँ कि उससे प्रेरणा मिली है उसको। तो कुलदीप बिश्नोई का में फ़ायदा भी है। अगर इन केस वो बीजेपी की तरफ आते हैं, पार्टी लेगी इसका फैसला तो हाईकमांड करेगा। और अगर मैं ये मानता हूँ कि उस आदमी का 10, 12, 15 सीटों पे प्रभाव है जिसका फ़ायदा तो रहता है। और भजन लाल जी का बेटा उसका ये कह दें कि कुछ है नहीं, ये ऐसा नहीं है, जैसे मेरा अपना प्रभाव है या राव इंद्रजीत का है या ऐसे कुलदीप का है, एक है काफ़ी पॉकेट पे जो आदमी वोटर को अपनी पार्टी की तरफ से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसा उनका रिकॉर्ड है, जैसे मैंने बताया कि पहले कांग्रेस में थे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ, फिर कांग्रेस में मर्ज हुए, अब फिर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जैसा रिकॉर्ड है उस लिहाज से क्या मानते हैं कि ये स्थिर स्थिति होगी उनकी? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ऑन रिकॉर्ड 16 बार स्प्लिट आया। उसमें उस पार्टी से मैं भी हूँ। उस पार्टी का क्या रिकॉर्ड है? उससे ब्रह्मानंद रेड्डी चले गए, DP मिश्रा चले गए, के कामराज चले गए, उससे नरसिम्हा राव छोड़ के चले गए, चाहे चरण सिंह गए, चाहे देवीलाल गए, चाहे बंसीलाल गए, भजनलाल जी गए, मोहनलाल सुखाड़िया गए। कांग्रेस तो अपने आप को ख़त्म हो रही है। जो अच्छे आदमी थे सब निकल गए इस कांग्रेस से। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि गुजरात हिमाचल के चुनाव के बाद ये भी एक घटना हो सकती है कि 2/3 MPs में भी स्प्लिट आ जाए और वो छोड़ के बीजेपी की तरफ चले जाएं।
चलिए, कुछ वक्त पहले पंजाब के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था और उनका अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है SYL को लेकर, और उसमें उनके बोल ये हैं कि पानी तो छोड़िए एक बूंद माने टपका तक नहीं देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो कंट्रोवर्शियल मामले हैं जिन पे लोगों को ठीक नहीं लगता, ऐसे इश्यूज पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। रचनात्मक कोई बात हो उस पर मेरे से बात करें। जो SYL की बात है उसमें चौधरी देवीलाल जी ने भी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उस पर क्या कहना है? देखिए, SYL के मामले पे हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास करा है। SYL के मामले पे जो पहले है उसी स्टैंड पे है। हम SYL पे हरियाणा का हक है, मिलना चाहिए। दरिया नेशनल प्रॉपर्टी है, किसी स्टेट की नहीं है, हरियाणा का है, मिलेगा, इसे रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कावेरी नदी पे भी पहले फैसला हुआ है। ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा, कितने दिन लगे समय की बात है। चलिए, इनेलो की बात करें तो सिरसा के अंदर एक उनकी डबवाली के अंदर सीट आई है और एक रानिया के अंदर जो उनके समर्थित थे उनको वहाँ पर जीत हासिल हुई है। क्या मानते हैं कि इस जीत से इनेलो को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा या कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, 2 सीटों से कभी कोई स्टेट में परिवर्तन नहीं हुआ करता और बीजेपी के 70% आई है, तो इस सवाल का कोई मायने नहीं होता। और कोई आदमी अपने गणित करे। ठीक है कि सिरसा में जो लाइक माइंडेड थे, हालांकि उसके कैंडिडेट ने जीतने के बाद रानिया में कहा मैं तो सबका समर्थन मिला है, मुझे वो भी मिला है, पर ये कोई जीत जाता है। इस बात से कोई छोटी मोटी घटनाओं से कोई प्रदेश की राजनीति पे असर नहीं पड़ता। आज इनेलो की 1 सीट है विधानसभा में और 1 सीट को आदमी ये समझें कि वो कल को 45 में टर्नओवर थे, तो बड़ा असंभव सा होता है। क्या होगा नहीं होगा ये तो लोग फैसला करेंगे। अभी 2 साल पड़े हैं, अभी इस इशू की आज कोई रेलेवेंस नहीं बनता। कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी को कार्तिकेय शर्मा को वोट किया और जो एक वोट उनका रद्द हुआ, वो अलग अलग जो खेमे हैं, आरोप प्रत्यारोप की चर्चा चली हुई है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सरकार को भी पता है वोट किसका ख़राब हुआ और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता है। आप क्या मानते हैं किसका वोट ख़राब हुआ होगा? देखिए, कोई जब तक स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं है, ना तो हुड्डा साहब नाम ले रहे हैं, ना यहाँ से कोई सेक्रेटरी विधानसभा की तरफ से कोई ऑफिशियल रिलीज हुआ। ये चीज़ें हैं, अब अंदर उनके पार्टी का मामला है। इन्होंने लिख के भेज दिया, जो उनके यहाँ इंचार्ज थे, जो एजेंट बन के आए थे, उन्होंने सब लिख के रिपोर्ट अपना ऊपर दे दी। वो करेंगे, आइडेंटिफाई करके नाम निकाल देंगे। हम इस चक्कर में नहीं पड़े। हमें तो ये है कि बढ़िया हुआ, हमें अच्छी घटना लगी, उससे हमारा कैंडिडेट को जीतने का रास्ता क्लियर हुआ। चलिए, आखिरी सवाल है, जो कुलदीप बिश्नोई निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में आए या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, उसके पीछे कहा जा रहा है कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। नहीं, बहुत लोगों की भूमिका होती है, मैं अकेला कोई इस बात का नहीं लेता क्रेडिट। हाँ ठीक है, मैं भी उनसे मिला हूँ, उनके रेजिडेंस पे जाके मिला हूँ और मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेके मिला हूँ। मैंने उनकी बात भी करवाई, उसमें पहले भी और बहुत लोग लगे हुए थे। मुख्यमंत्री जी से वो डायरेक्ट पहले मिल के गए मेरे से पहले। मेनली तो चाहे मैं मिला हूँ या और मिला हूँ, मेनली तो मुख्यमंत्री का ही रोल रहता है। बाकी बहुत आदमी बीच में होते हैं जो माध्यम बनते हैं, मैं भी उनमें एक था। जी, चलिए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू। चलिए, ये थे हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, बिजली ऊर्जा जेल मंत्री, हरियाणा सरकार। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।